नमस्कार। मैं हूँ इंदु आहूजा। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और मज़े में होंगे। और ये कोविड का समय है तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना चाहिए। ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों का और बच्चों का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम ही ठीक ठाक होंगे। काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे, जैसे कि उनमें से मेन थे कि उनका अच्छा खासा काम चल रहा था और अचानक से जैसे कि रोक लग गई या किसी की नज़र लग गई और वो काम अब बिल्कुल ही चल नहीं रहा, या अचानक से ऐसे उनकी लाइफ में चेंजेस आने लग गए कि जैसे सब कुछ उथल पुथल होने लग गया, घर में क्लेश चालू हो गए। एक तो मुझे यहाँ तक भी कमेंट आ गया था कि अचानक से बिना कोई वजह अचानक से उनको हेल्थ के इश्यूज़ आने लग गए। कोई ना कोई मतलब उनके हेल्थ की प्रॉब्लम्स आने लग गई और कोई उसका कारण नहीं, अच्छा खासा वो ध्यान रखते हैं उसके बावजूद भी। मतलब अचानक से अगर लाइफ में ऐसा कुछ आपके हो रहा है या अड़चने आ रही है या ऐसा हो रहा है कि बस आपका जस्ट काम होने वाला है और एंड वक्त पे आपका काम नहीं होता है, मान लो कि सब कुछ डन हो गया और जब आप फाइनल करने जा रहे कि वो काम आपका एकदम से रुक जाता है, जैसे कि किसी ने रोक लगा दी है या किसी की नज़र लगी हुई है या कोई बंदिश है या आपको कारण नहीं पता कि आखिर आपके साथ क्यों हो रहा है। अगर इनमें से ऐसा कोई भी आपको दिक्कत लाइफ में आ रही है तो आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ ना, इस उपाय को जैसे ही आप करते चले जाएंगे आप मुझे कमेंट में बताते चले जाएंगे कि अब आपके रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। और ये बहुत ही आसान उपाय है, ईजी उपाय है, आप इसको आसानी से अपने जीवन में अपना सकते हैं। ये है काले धागे का दिया। हाँ जी, काले धागे का दीपक आपको जलाना है। बहुत ही आसान सा है, जैसे जैसे आप ये करते चले जाएंगे आप परिवर्तन देख पाएंगे। अब इसमें काला धागा आपको कौन सा लेना है? काला धागा आप कोई भी ले सकते हैं। देखिए नॉर्मल जो कॉटन वाला आता है ना, जो हाथों पे बांधा जाता है, नज़र के लिए बांधा जाता है ना, या गले पे पहना जाता है, वो वाला मोटा धागा भी आप ले सकते हैं। नहीं तो आपके घर में साधारणतः काला धागा तो होगा ही, उस धागे को ले ले और काफ़ी बार आप उसको ना मतलब फोल्ड करके आप उसको मोटा बना दें थोड़ा सा, ताकि वो एक बाती जैसा तैयार हो जाए। तो कोई भी धागा ले, लेकिन वो काले रंग का होना चाहिए और आप उसकी बाती तैयार कर सकते हैं। इन केस आपको काला धागा नहीं मिल पाता, वैसे आपको काला धागा ही लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको ऑल्टरनेट बता रही हूँ कि आपके पास सपोज़ मान लो कोई भी और धागा है, तो अब आप क्या करेंगे, आप नॉर्मल एक सुरमा ले सकते हैं या काजल ले सकते हैं, हल्का सा उसको हाथों से लगा लगा के आप उसको काला कर दीजिए अपने हाथों के फिंगर से, हल्का हल्का सा। और फिर आपको क्या करना है, एक दिया जलाना है। मिट्टी का दिया हो सके तो मिट्टी का दिया आपको जलाना है। अगर मिट्टी का नहीं मिल पाता तो घर में ही आप नॉर्मल गेहूं के आटे को गूंद के उसका दिया तैयार कर लें। अब आप इसमें तिल का तेल डालेंगे या आप सरसों का तेल डालेंगे। वैसे बेस्ट होगा कि सरसों का तेल का आप इस्तेमाल करें। सरसों का तेल नहीं मिल पाता तो आप तिल का तेल का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों में से कोई भी आपको ये तेल का इस्तेमाल करना है। अब आपको ये दिया कहाँ जलाना है और कब जलाना है मैं आपको बताती हूँ। तो आपके घर की पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में आपको ये दिया जलाना है। और अगर इनकेस आपका दरवाज़ा ही वहाँ पे है, यानी कि मान लो कि आप अंदर की तरफ खड़े और चेहरा आपका बाहर की तरफ है और वेस्ट की तरफ फेस करें, दरवाज़ा ही आपका वहाँ पे, तो दरवाजे के पास में भी आप इस दिए को जला सकते हैं। तब आप अंदर बाहर कैसे भी आप ये जला सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन पश्चिम दिशा में आपको ये दिया जलाना है। अब आपको ये दिया जलाना है सांझ के वक्त, जब सूरज ढल रहा होता है ना, उस वक्त आपको ये दिया जलाना है। और ये आपको करना होगा 7 शनिवार। इन केस इस बीच में पीरियड्स आ जाते हैं तो आप किसी और को कंटिन्यू करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 7 शनिवार आप इसको पूरा ज़रूर से करें या किसी और से करवा लें, लेकिन 7 शनिवार आप ये ज़रूर से कीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और, जो मिट्टी का दिया होगा उसको आप दोबारा से इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, उसको कहीं पे भी पेड़ के नीचे डाल के आना है या मिट्टी में आपको डाल के आ जाना है। आप उसी दिन भी डाल सकते हैं, दूसरे दिन भी डाल के आ सकते हैं, जमा करके एक साथ भी डाल सकते हैं। और मान लो आपने आटे का दिया बनाया है तो उसको भी आप सेम वैसे ही करेंगे, या तो मिट्टी में आप दबा के आएंगे, किसी भी पेड़ के नीचे आप इसको डाल के आ जाएंगे। बस इतना ही करना है, लेकिन हर बार ये दिया आपका नया होना चाहिए, पुराना दिया आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब ये आपका दिया जल रहा होगा तब आप किसी भी गुरु को, भगवान को, जिनको भी आप मान के उनको आप याद कर लें और मानते हुए आप ये बोले कि जो भी किसी ने बंदिश की है या नेगेटिविटी है या नज़र लगी है या जो रोक लगी है वो पूरी तरह से इस दिए में जल के वो ख़त्म हो जाए और आज के बाद मेरे सारे रास्ते खुलते चले जाएं।
और जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है वो दूर होती चली जाए। दिए के आगे आपको ये निवेदन करना है, ये आपको प्रार्थना करनी है, जैसे आपके मन से है वैसे आप प्रार्थना करते चले जाएं। आप खुद देखेंगे जैसे जैसे आप ये करते चले जाएंगे आपको परिवर्तन आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं 7 शनिवार से पहले ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएगी। चाहे आपकी प्रॉब्लम कोई भी हो, चाहे पैसे की हो, चाहे सेहत की हो, चाहे व्यापार की हो, चाहे जॉब की हो, जिसमें भी आपको लग रहा है कि रोक लगी हुई है या आपका वो काम आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप ये उपाय ज़रूर से कीजिएगा। इनफैक्ट ये बहुत जल्दी ही आपके काम होने लग जाएंगे। उसके बावजूद भी आपको 7 शनिवार पूरा करना है। उसके पहले तो काम आपके होने लग जाएंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है, क्योंकि 7 शनिवार आपको ये कंप्लीट करना ही करना है। इन केस कोई वर्किंग है और सपोज़ वो सनसेट के वक्त नहीं कर सकते, तो आप सनसेट के बाद कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो टाइम आपने फिक्स किया है, सपोज़ एक शनिवार को आपने 7 बजे दिया जलाए, तो नेक्स्ट शनिवार भी कोशिश कीजिएगा 7 बजे के आसपास ही आप वो दिया जलाएं। थोड़ा आगे पीछे ठीक है, लेकिन टाइम आप वही लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो एनर्जी होगी वो बहुत अच्छे से और जल्दी काम करने लग जाएगी। तो ये जो आज मैंने आपको उपाय बताया ना, एक बार आप ये करके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही जल्द आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अब आपके काम होने लग गए। ये इतना अद्भुत दिया है, ये बहुत ही चमत्कारी तरीके से काम करता है। आपको अपने कर्म सही करने और साथ ही साथ आपको ये उपाय भी करने। तो देखिए कैसे नहीं आपके काम होंगे, होंगे ही होंगे, है ना। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे थम्स अप करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट के थ्रू ही तो आप मुझे बता सकते हैं। कोशिश मैं वही करती हूँ कि जितने हो सके आपके कमेंट्स के मैं जवाब दूँ। हाँ, ऑलरेडी जो मैं वीडियो में बता चुकी हूँ उसके मैं कमेंट्स के जवाब नहीं देती, और आपसे भी निवेदन है कि पूरा वीडियो आप एक बार दोबारा से देख लें, और उसके बाद भी अगर आपको सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का जवाब दूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन देख रहे हैं ना, वहाँ पर आप ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। उसके पास में एक बेल बटन है, उसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा। इससे जब भी मेरी कोई वीडियो आएगी इमीडिएटली आपको पता लग जाएगा। मेरे दूसरे 2 चैनल वर्ल्ड ऑफ बिट्टू और इंदु आहूजा को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वो पसंद आए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। ईश्वर करे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। नमस्कार, हरि ओम।